तो यार जब से मेन टाइटन थैनोस को प्ले करने वाले एक्टर जोश ब्रोलिन ने इस बात का खुलासा किया है कि इन फ्यूचर थैनोस हमें एमसीयू में रिटर्न करता हुआ दिखेगा, तभी से यार थैनोस को चाहने वाले फैंस लिटरली पागल हो गए हैं। मतलब जनता को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर हाँ यार ये बात सच है। मतलब हाल ही में जब थैनोस को प्ले करने वाले एक्टर जोश ब्रोलिन से थैनोस के बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि थैनोस एमसीयू में इन फ्यूचर रिटर्न करने वाला है। लेकिन एक मिनट, अब आप ऐसा सोचोगे कि थैनोस तो मर चुका है, तो फिर आखिर कैसे? तो मुन्ना गमोरा भी तो मर चुकी है ना, तो फिर वो यहाँ कैसे? मतलब यार एंड गेम के बाद से कई ऐसे रास्ते खुल गए हैं जो कि मरे हुए कैरेक्टर्स को जिंदा कर सकते हैं। तो अब चलो यार इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एमसीयू प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ जिसमें हमें मेन टाइटन एक बार फिर से चहलकदमी करता हुआ नजर आएगा। तो चलो ज्यादा आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं। तो यार अगर बात करें सबसे पहले प्रोजेक्ट की, इटर्नल्स 2। अब यार अपने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद, हाँ ये वाला परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया था। अबे साले, मतलब यार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म ना करने के बावजूद भी मार्वल ने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि वो इस वाहियात मूवी का पार्ट 2 लाएंगे। और यार वो लाना जरूरी भी है क्योंकि मूवी के लास्ट में जो इस दानव को आधा अधूरा सा बाहर निकाल कर छोड़ दिया गया है, इसका आगे एमसीयू में क्या रोल होने वाला है, इसका खुलासा हमें इसी मूवी में होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा अपने एरिशम अंकल का लास्ट जजमेंट भी तो बाकी है। पर अब आखिर अपना बैंगन थैनोस इसमें कैसे दिख सकता है? तो भाई लोग जवाब है स्टार फॉक्स। मतलब यार अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा होगा और आपको उसका वो पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा तो फिर तो आपको याद ही होगा कि उस मूवी के लास्ट में हमें थैनोस के भाई स्टार फॉक्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और बाय द वे इस मूवी में स्टार फॉक्स के कैरेक्टर को हैरी स्टाइल्स प्ले कर रहे हैं। हाँ वो कम ऑन हैरी वाला हैरी स्टाइल। अब यार खून से नहीं, पर वैसे स्टार फॉक्स थैनोस का भाई ही है। मतलब एरिशम ने उसे ऐसे बनाकर टाइटन पर छोड़ दिया था जहाँ पर उसे एक रॉयल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। एंड यार वो रॉयल फैमिली और कोई नहीं बल्कि बैंगन थैनोस की फैमिली थी। तो मूवी में जब स्टार फॉक्स के पास्ट को दिखाया जाएगा, जैसे इटर्नल मूवी में सभी इटर्नल्स के पास्ट को दिखाया जाता है, तब उसके थैनोस के साथ रिश्ते कैसे थे इसका भी खुलासा जरूर किया जाएगा। और वैसे इटर्नल्स 1 के इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म ना करने के बाद इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि इटर्नल्स 2 में मार्वल जरूर इस प्रोजेक्ट के साथ किन्हीं और बड़े नामों को जोड़ेगा। अब जैसे उसने कैप्टन मार्वल के साथ किया था। लाइक कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, पर मार्वल को पार्ट 2 तो उसका लाना ही लाना था। तो उन्होंने कैप्टन मार्वल 2 को तब मार्वल से रिप्लेस कर दिया और कैप्टन मार्वल के अलावा उस मूवी में मिस मार्वल एंड मोनिका रामबे को भी जोड़ दिया। तो इस बात के भी चांसेस है कि मार्वल इटर्नल्स 2 में पास्ट वाले थैनोस को दिखा सकती है। बाकी यार अगर बात करें हमारे नेक्स्ट एमसीयू प्रोजेक्ट के बारे में, द नोवा सीरीज। अब यार जैसा कि हम सभी ये सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, ये मार्वल स्टूडियो जल्द ही नोवा पर एक सीरीज लाने वाला है। अब लाएगा कभी है तो पता नहीं है, पर हाँ अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल जल्दी इसकी अनाउंसमेंट कर सकता है। अब नोवा जेंडार प्लेनेट से बिलोंग करता है जहाँ की पुलिस को इनोवा कॉर्प्स कहा जाता है। अब उनमें जो सबसे पावरफुल नोवा होता है उसे नोवा प्राइम कहा जाता है और ये सीरीज उसी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। अब आखिर ये सीरीज थैनोस को कैसे दिखा सकती है? तो यार इन्फिनिटी वॉर में अर्थ पर आने से पहले जिन जिन प्लेनेट्स को थैनोस ने तबाह किया था उनमें जेंडार का भी एक नाम था। मतलब पावर स्टोन जेंडार पर था जिसकी हिफाजत नोवा कॉर्प्स कर रहे थे। तो जब थैनोस अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर गया होगा तो गैलेक्सी की दो सबसे पावरफुल आर्मीज की जो जंग होगी वो देखने लायक होगी। मतलब ये सीरीज एक परफेक्ट वे होगा इन्फिनिटी वॉर वाले थैनोस को एक बार फिर से लाइव एक्शन में दिखाने का। बाकी यार अगर बात करें हमारे नेक्स्ट एमसीयू प्रोजेक्ट के बारे में, फैंटास्टिक फोर्स। तो यार एज वी ऑल नो कि 2 मई 2025 को फाइनली एमसीयू के फैंटास्टिक फोर्स आ रही है। मतलब इससे पहले जो फैंटास्टिक फोर्स की मूवी आई थी वो फॉक्स के यूनिवर्स से बिलोंग करती थी, लेकिन अब जो फैंटास्टिक फोर आने वाली है वो एमसीयू में टेक प्लेस करने वाली है, जिसका पिछली फैंटास्टिक फोर्स मूवी से कोई भी रिलेशन नहीं होने वाला है। तो ये मूवी भी एक परफेक्ट वे होगा थैनोस को दिखाने का। पर अब एक सवाल तो आपके भी मन में घूम रहा होगा कि आखिर कैसे? मतलब आखिर फैंटास्टिक फोर्स की स्टोरी लाइन में थैनोस को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है? क्योंकि अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी की स्टोरी कैसी होगी। क्योंकि यार अगर मार्वल फैंटास्टिक फोर्स को एक बिल्कुल ही नया फ्रेश स्टार्ट देता है तो उस सिचुएशन में थैनोस को दिखाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है। पर अगर ओरिजिन स्टोरी कुछ कैप्टन मार्वल मूवी जैसी होती है जिसमें हमें 1980s का टाइम दिखाया जा सकता है, और यह तरीका फैंटास्टिक फोर्स के फैंस के लिए सेटिस्फाइड भी रहेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्वल की पहली सुपर हीरो टीम एवेंजर्स नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर्स थी। तो अगर फैंटास्टिक फोर की टीम को एवेंजर्स से पहले दिखाया जाता है तो ये उसके साथ जस्टिस भी होगा और शायद इस केस में थैनोस को भी दिखा पाना पॉसिबल है। पर इस सिचुएशन में एक दिक्कत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एमसीयू में कहीं ना कहीं तो उनका जिक्र होता ही होता और किसी और मूवी में नहीं तो एंड गेम वाली फाइनल बैटल में तो उन्हें आना ही आना चाहिए था। पर यार इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए मेरे पास 2 थ्योरीज है, जिसमें यार सेकंड वाली मेरी पर्सनल फेवरेट है। मतलब अगर इस तरह से फैंटास्टिक फोर्स को दिखाया जाता है तो उस स्टोरी लाइन में
थैनोस को भी दिखा पाना कहीं ना कहीं पॉसिबल है और कोई ये भी नहीं बोलेगा कि एंड गेम वाली फाइनल बैटल में वो कहां थे। तो अगर बात करें सबसे पहली थ्योरी की, तो शायद ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर्स की टीम अपने एंटमैन के ससुर यानी हैंक पिम के अच्छे दोस्त होंगे और उसी के किसी एक्सपेरिमेंट के कारण उन्हें पावर्स भी मिली होगी। एंड शायद हो ये सकता है कि एक दिन किसी एक्सपेरिमेंट के चलते वो क्वांटम रियलम में चले गए हो। अब क्वांटम रियलम में जाने से पहले जरूर अंतरिक्ष के किसी कोने में उनका थैनोस की आर्मी के साथ आमना सामना हुआ होगा और आगे जब एक बार फिर से कोई और क्वांटम रियलम के साथ छेड़छाड़ करेगा तो शायद वो बाहर आ जाएंगे और क्वांटम रियलम में टाइम भी स्लो चलता है जिसके कारण वो पहले जैसे ही यंग होंगे। अब वैसे यार ये थ्योरी मुझे ज्यादा कुछ इतनी खास अच्छी नहीं लगती है, पर यार जो अगली थ्योरी है वो तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब यार जिस तरह से मार्वल में शील्ड एग्जिस्ट करती है उसी तरह से उसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन स्वॉर्ड भी एग्जिस्ट करती है। अब शील्ड पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी और उसके अपोजिट स्वॉर्ड को स्पेस के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था जिसका स्पेस स्टेशन दूर कहीं स्पेस में लोकेटेड है। अब यार स्वॉर्ड के ही किन्हीं वैज्ञानिकों को कुछ अजीबोगरीब सी पावर्स मिल गई होगी। लाइक फैंटास्टिक फोर्स की ओरिजिनल स्टोरी में भी उनको पावर्स एक स्पेस स्टेशन में कॉस्मिक रेस की वजह से मिलती है। अब शायद हो ये सकता है कि मूवी की स्टोरी को इन्फिनिटी वॉर से ठीक पहले सेट किया जाएगा, मतलब जब थैनोस अर्थ पर अटैक करने आएगा तो उससे पहले उन्हें स्वॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। इसमें फैंटास्टिक फोर्स भी होंगे पर उन्हें थैनोस बुरी तरह से हरा देगा और उनका स्पेस स्टेशन भी डिस्ट्रॉय कर देगा और उसी एक्सप्लोजन के कारण शायद वहाँ के 4 वैज्ञानिकों को कुछ पावर्स भी मिल जाएगी। अब उस एक्सप्लोजन से बचते बचाते शायद वो पास के किसी प्लेनेट पर चले जाएंगे जहाँ पर शायद वो कोमा में चले जाएंगे और जब उन्हें होश आएगा तब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के भी इवेंट्स हो चुके होंगे पर उस एक्सप्लोजन के कारण उन्हें उनकी पावर्स मिल गई होंगी। अब अगर आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में ये स्टोरी दिखाई जाती है तो उसमें थैनोस को भी दिखा पाना पॉसिबल है और इस तरह से कोई ये भी नहीं बोलेगा कि एंड गेम के टाइम फैंटास्टिक फोर्स कहाँ थे। बाकी यार अगर बात करें हमारी फाइनल मूवी की अवेंजर सीक्रेट वॉर्स, अब यार इस मूवी में थैनोस के लौटने के सबसे ज्यादा हाई चांसेस है क्योंकि यार अगर आपको कॉमिक्स वाली सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन पता है तो उसमें डॉक्टर डूम अपने एक बार से ही थैनोस को उसकी हड्डियों से अलग कर देता है। तो शायद सीक्रेट वॉर्स मूवी में भी उसके मेन विलन यानी डॉक्टर डूम को पावरफुल दिखाने के लिए एक एंटायर सागा यानी इन्फिनिटी सागा के बिग डैडी थैनोस और उसका मुकाबला दिखाया जा सकता है जिसमें वो उसे आसानी से हरा देगा। चलो थोड़ी मुश्किल होगी पर हरा देगा और इससे ऑडियंस को ये भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल है। बाकी यार आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता ही है। बाकी यार अगर ये जानना चाहते हो कि इस मल्टीवर्स सागा का कौन सा हीरो सबसे ज्यादा पावरफुल है तो यार वो वीडियो तुम्हें इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। बाकी यार चलो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में।